देवरानी जेठानी की कहानी भाग 1। मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। मंडी में आड़त की दुकान थी। आसपास के गांव से लोग सौदा लाते, इसकी दुकान पर बेच जाते। पैसा रुपया तुलाई का इसके हाथ भी लग जाता, और कभी भाव चढ़ा दिखता तो 1000 का नाचपात लेकर दुकान में डाल देता और फायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टे और गिरवी पाते की भी उसे बहुत तेरी आमदनी थी। हाट हवेली धन दौलत दूध पूत परमेश्वर का दिया उसके सब कुछ था, और यह इसने अपनी ही पुरुषार्थ से किया था। माँ बाप तो पिछले हैजे में 5 वर्ष का छोड़कर मर गए थे। चाचा ने पाला था, थोड़े ही दिन हुए होंगे जब तो कुकड़ियाँ बेचा करे था। चना चबेना करता, खाचा सिर पे लिए गलियों में फिरा करे था। फिर इसने परचून की दुकान कर ली। मुंशी टिकट नारायण और हर सहाय कावली शहर के अमीरों की इसके यहाँ ऊंचापच उठने लगी। इसमें परमेश्वर ने ऐसी की सुनी की आड़त की दुकान हो गई। जहां तहां से माल आने लगा, बड़ी इज्जत बढ़ गई। लोग 50,000 रुपए का भरम करने लगे। सच है, जिसे परमेश्वर देता है चप्पल फाड़ के ऐसे ही देता है। बड़ा भला मानस था। अड़ोसी पड़ोसी सब इससे राजी थे। पुण्यदान में बहुत तो नहीं, परंतु छठे चमासे कुछ न कुछ करता रहे था। बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया था। पहले 2 लड़कियां हुई, बड़ी का नाम पार्वती, छोटी का नाम सुखदेई रखा। फिर ईश्वर ने उपरातली 2 लड़के दिए। बड़े का नाम दौलतराम, छोटे का नाम छोटे। छोटे पुकारने लगे। इन सब बहन भाइयों की कोई 2-3 वर्ष की छुटाई बढ़ाई होगी। बड़ी लड़की दिल्ली विवाही गई। छोटी लड़की की मंगनी वंशेधर कवाड़िया के यहाँ हापुड़ में हुई। एक दिन रात को अपने घर में कहने लगा कि सुखदेई की माँ लाला बुलाकीदास हमारी बिरादरी में जो मदरसे में नौकर हैं, यूँ कहते थे कि अपने छोटे बेटे को तुम अंग्रेजी पढ़ाओ, इसमें तेरी क्या सलाह है, और दौलतराम को तो मैं अपने कार में गेरूंगा। उसने कहा अच्छा तो है, सारे दिन गलियों में कुत्ता फिरे है। परसों किसी लौंडे के कुछ मार आया था, उसकी माँ लड़ती हुई यहाँ आई और मैं तुमसे कहना भूल गई। आज चौथे दिन है कि दिल्ला पांडे हमारे पुरोहित की बहू मिस्रानी आई थी और कहे थी कि सुखदेई को मेरे साथ नागरी पढ़ने भेज दिया करो, और भी मोहल्ले की 5-7 लौंडियां उसके घर जाया करे हैं, और वह सीना पिरोना भी सिखलाया करे हैं। और वह बड़ी बड़ी बात कहे थी कि जब सुखदेई पड़ जाएगी चिट्ठी पत्री लिखना आ जाएगा, घर का हिसाब लिख लिया करेगी, और उसके घर कभी कभी एक मेम आया करे हैं। लौंडियों को देख हरी हो जा है, और उनका पढ़ना सुनकर किसी को छल्ला और किसी को अंगूठी दे जाए। सो छोटे तो मदरसे में बिठाए गए। दौलतराम लाला की दुकान जाने लगे और सुखदेई मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगी। एक दिन कोई 4 घड़ी दिन होगा, छोटे लाल बाहर खेल रहा था, घर में भाग गया और कहने लगा कि माँ लाला आवे हैं। अपने मन में डर गई और कहने लगी कि आज दिन से क्यों आए। इतने में वह भी आन पहुंचे और खाट पर बैठ गए। इसने छोटे लाल को पंखा दिया और कहा लाला को हवा कर। यह बोले सुखदेई की माँ ले बोल क्या करे, जहाँ दौलतराम को टेवा गया था तनी गांठ करने को नहीं आया है। और झल्लामल को जो कल खुर्जे से आए थे, यूँ कहे थे कि लड़की का बाप डूंगर बेचारा गरीब बनिया है, सरा के नौकर पर परचून की दुकान खोल रखी है, पर लड़की की माँ बड़ी लड़ाका है, तुम्हारे समधी के पास ही हमारा घर है। और छोटे लाल की पीठ ठोकर कहने लगा कि भाई छोटे लाल हमारा नसीबेवर है। गुड़गांव के तहसीलदार ने इसका टेवा मांगा है। अभी तो रास्ते में लाला दीनदयाल किरपी के ताऊ गाड़ी में बैठे आवे थे। मुझे पुकार कर कहने लगे कि मैं मामा जी से मिलने गुड़गांव गया था। सो वह पूछे थे कि सर्वसुख आरती का छोटा बेटा क्या किया करे हैं। मैंने कहा साहब मदरसे में अंग्रेजी पढ़े हैं और होशियार है। सो उन्होंने उसका टेवा मांगा है, तो मुझे दे देना, मैं भेज दूंगा। लाला साहब लड़की बड़ी सुघड़ है, वह अपनी लड़की को आप नागरी पढ़ाया करे हैं। सुखदेई की माँ बोली तुम दौलतराम की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फिरता, और रुपए पैसा हाथ पैर का मैल है, आगे लौंडिया लौंडी का भाग है। सो नाई तनी काट करके चला गया और उसी साल में विवाह की चिट्ठी लेके आया। उन्हें कहला भेजा कि अब के वर्ष तो हमारी लड़की विवाह की ठहर गई है, अगले वर्ष विवाह रख लेंगे। छोटे लाल की पत्री गुड़गांव में मिल ही गई थी। लाला दीनदयाल के मार्फत वहां से कहलावत आई कि सर्वसुख जी से कहना कि मरती जीती दुनिया है, आगे मैं सरकारी नौकर हूँ, आज यहाँ कल जाने कहाँ की बदली हो जाए। सो लड़की का विवाह हम इसी साल में करेंगे। इन्होंने यहाँ से कहला भेजा कि हमारी इज्जत उनके हाथ में है, अभी तो 2 विवाहों से निपटे हैं और इस साल में न केवल सूझता भी नहीं है, अगले साल जैसा मुंशी जी कहेंगे वैसा करेंगे। अगले साल विवाह की तैयारी हो गई। बड़ी धूमधाम से लाला जी के बेटे का विवाह कर लाए। दोनों तरफ की वाह रही। जब बहू घर आई, बगड़ पड़ोसन सब इकट्ठी हो गई और सुखदेई की माँ से कहने लगी ले बहन, बहुड़िया तो भली सुंदर है, तेरी बड़ी बहू का रंग तो सांवला है। जो कोई बड़ी बूढ़ी आती है बहू कहती पाँव पड़ू जी, वह कहती बहुत चीली सपूती हो, बूढ़ सुहागन रहे। जब कोई इसके बाप के घर की बात पूछती तो वह ऐसी मीठी बातों में से जवाब देती कि सब प्रसन्न हो जाती, बिना बातों नहीं बोलती, चुपकी बैठी रहती। वह जब अवसर पाती अपनी पोथी ले बैठती। मोहल्ले और बिरादरी की बैर बनियों में धूम पड़ गई कि फलाने की बहू बड़ी चतुर है, कोई कहती बड़े घर की बेटी है, इसका बाप तहसीलदार है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, अपनी बेटी को आप पढ़ाया। कोई कहती जी इसके साथ जो नायन है वह कहती इस पर सीने परोने भी आवे और अच्छी भली फुलकारी भी काढ़े है। सुखदेई का अभी गौना नहीं हुआ था, बापी के घर थी। ननद भावजों का बड़ा प्यार हो गया, दोनों पढ़ी लिखी मिल गई। सुखदेई इतनी पढ़ी हुई न थी, परंतु चिट्ठी पत्री तो अच्छी तरह से लिख लिया करी थी। इसने अपनी सब पढ़ी हुई बनेलियों को बुलाया और उनका पढ़ना लिखना अपनी भावज को दिखलाया। जब दौलतराम विवाह के लाए थे तो पट्टा फेर करते लाए थे। इसका कारण था कि लड़की के बाप घर में पहले ही कुछ नहीं था, विवाह ही में उखड़ गया, गौना क्या करेगा। सो तब से दौलतराम की बहू ज्ञानो ससुराल ही में थी। जब कोई बैर बानी बाहर की आती, ना तो बैठने को पिला देती और ना उसकी बात पूछती, और जो कुछ कहती भी तो ऐसे बोलती जैसे कोई लड़े है। सास से तो रात दिन खटपट रखी थी, और जब कोई देवरानी को इसके सामने सराहती तो कहती हाँ जी मैं तो अमीर की बेटी है, मैं तो गरीब बनिए की बेटी हूँ। मुंह से कुछ नहीं कहती, पर देवरानी को देख देख फूंकी जाती। और जब ही से छोटी ननद से भी जलने लगी। बड़ी ननद पार्वती से बड़ा प्यार था और वह विवाह में बुलाई हुई आई थी, और प्यार होने के कारण यह था कि वह भी लगाव बजाव थी, इधर की उधर और उधर की इधर।
अब बहू को आए 8-10 दिन हुए होंगे कि उसका भाई रामप्रसाद मजोली लेके विदा कराने को आया। लाला सर्वसुख जी ने भी जैसे बनियों में रस्म होती है दे लेकर बहू को विदा करा दिया और बहू के भाई से चलते चलते यह कह दिया कि भाई पहुंचते ही राजी खुशी खुशी की चिट्ठी लिख भेजना। जब सुखदेव के विवाह को 3 वर्ष हो चुके हापुड़ से गौनी की चिट्ठी आई, लाला ने घर में आके सलाह की। सुखदेव की माँ ने कहा मैं तो 5वें वर्ष करूंगी। लाला ने समझा दिया कि जिस काम से निपटे उससे निपटे, यह काम भी तो करना ही है। और यह भी कहा है कि धी बेटी अपने घर ही रहना अच्छा है। अर्थात सुखदेव भी अपने घर गई और वहाँ अपने कुनबे की लौंडियों को नागरी पढ़ाने लगी। लाला सर्वसुख का माल रेल पे लदने जाया करे था। वहाँ के बाबू से इसकी जान पहचान हो गई थी। एक दिन कहने लगा कि बाबूजी, हमारा छोटा लड़का मदरसे में अंग्रेजी पढ़ने जाया करे हैं। वह कहे था जो तुम कहो तो तुम्हारे पास काम सीखने आ जाया करे। बाबू ने कहा कल तुम उसे हमारे पास दफ्तर में भेजना। छोटे लाल अगले दिन वहाँ गया, बाबू को अपना लिखना दिखलाया, उसकी पसंद आया। इससे कहा तुम रोज रोज आया करो। यह जाने लगा। थोड़े दिन पीछे उसी दफ्तर में 15 रुपये महीने का नौकर हो गया। इसे नौकर हुए कोई 1 वर्ष बीता होगा कि बाबू की बदली अम्बाले की हो गई। यह बाबू का काम किया ही करे था और साहब भी रोज देखा करे था। बाबू की जगह इसे कर दिया और यह कह दिया कि अब तो तुमको 40 रुपये महीना मिलेगा, फिर काम देख के 60 रुपये महीना कर देंगे। जब छोटे लाल 15 ही रुपये का नौकर था कि इसके लाला गौना कर रहे थे और अब गौनियाई अपने घर ही थी। छोटे लाल इस बात से अपने मन में बड़ा मगन था कि मेरी बहू पढ़ी हुई है और बड़ी चतुर है। इधर इसकी घरवाली सबसे इससे खूब राजी थी और यह बात परमेश्वर की दया से होती है कि दोनों स्त्री पुरुष के चित्त इस तरह से मिल जाए। यह कुछ अचंभे की बात भी नहीं है। दिल तो वहाँ नहीं मिलता जहाँ मर्द पढ़ा हो और स्त्री भी पढ़ी। जब यह दोनों मिलते एक दूसरे को देखकर बड़े प्रसन्न होते। इधर वह उसके मन की बात पूछती और अपनी कहती, इधर उसको इस बात का बड़ा ही ध्यान रहता कि कोई बात ऐसी ना हो कि जिससे इसका मन दुखे। उसकी बेसलाह कोई काम न करता। उसके लिए एक नागरिक अखबार लिया, रात को उर्दू और अंग्रेजी अखबारों की खबरें उसे सुनाता और जब आप थक जाता उसे कहता लो अब तुम हमें अपने अखबार की खबरें सुनाओ। इस बात से इसको बड़ा ही आनंद होता। उनका घर तो ऐसा ही था जैसे बनियों का हुआ करता है, पर इसने अपना चौबारा सोने और उठने बैठने को सजा रखा था। चादर लग रही थी। कलाई की जगह नीला रंग फैलवा रखा था। बोरियों के फर्श पर दरी बिछा रखी थी। तस्वीर और फानूस भी लग रहे थे। 2 कुर्सी बड़ी और 2 कुर्सी छोटी, जिनको आराम कुर्सी कहते हैं, एक तरफ पड़ी हुई थी। किताबों की एक अलमारी मेज के पास लगी हुई थी। 2 पलंगों पर रेशम की डोरियों से ची चादर खिंची हुई थी। अपना सादा कमरा अच्छा बना रखा था। जो कोई बाहर की लोग आती छोटे लाल की बहू अपना चौबारा दिखाने ले जाती। एक दिन अपनी जेठानी से बोली कि आओ जी तुम भी आओ। उसने कहा अब ले मैं ना आती और लुगाई ने कहा निगोड़ी अपने देवर का चौबारा देख लेना। शर्मा शर्मी उठी चली गई और चौबारे को देख अकदक रह गई। इसकी अटारी में 2 पुरानी खट पड़ी हुई थी। पिटोला का पोता और गोबर का चौका भी न था। एक कोने में उपलों का ढेर, दूसरे में कुछ चीथड़े और एक तरफ नाच के मटके लगे थे। इसका कारण यह था कि बेचारा दौलतराम तो मेरा बनिया ही था, पढ़ा लिखा कुछ था ही नहीं। आगे उसकी बहू गांव की बेटी थी और उसने देखा ही क्या था। छोटे लाल की बहू की सी सुथराई और सफाई और कहा आटा पीसना और गोबर पातना इसकी खूब आवे था। वावे दिन भर लड़ा लो। छोटे लाल की बहू सारा दिन कुछ ना कुछ करती रही थी। सवेरे उठते ही बुहार देती, चौका बासन करके दूध पिलोती, फिर नहा धो के घड़ी भगवान का नाम लेती, रोटी चढ़ाती। जब छोटे लाल रोटी खा के दफ्तर चले जाते, थोड़ी देर पीछे दौलतराम और उसका बाप दुकान से रोटी खाने को आता। जब वह खा लेता और सास जेठानी भी खा चुकती, तब सबसे पीछे आप खाती। और जिस दिन दौलतराम की बहू रोटी करती, दाल में पानी बहुत डाल देती और कभी नून ज्यादा कर देती और कभी डालना भूल जाती। गांव की सी मोटी मोटी रोटियां करती, किसी को बहुत सेंक देती और कोई कच्ची रह जाती। इसलिए बेचारी देवरानी को दोनों वक्त चूल्हा फूकना पड़े था। रात को पूरी पराठा और तरकारी कर लिया करी थी। दोपहर की को रोटी खाने से पीछे घंटा 1.5 घंटा आराम करती। फिर सीना परोना, मुझे बुनना, फुलकारी काटना, टोपियों पे कलाबत्तू की बेल लगाना आदि में जिस काम को जी चाहता ले बैठती। इस समय मोहल्ले और बिरादरी की लौड़ियाँ 2 घड़ी को इसके पास आ बैठा करी थी। किसी को मोजे बुनना बतलाती और किसी को लिखना पढ़ना सिखलाती और आप भी अपना काम किए जाती। जब कभी इस काम से मन उछलता तो अपनी पोथी में से सहेलियों और बहेलियों को कहानियां सुनाकर कभी रुलाती कभी हंसाती। जब कभी ज्ञान चर्चा छेड़ देती तो भगवत गीता के श्लोक पढ़कर ऐसे सुंदर अर्थ करती कि सुनकर सब मोहित और चकित हो जाती। जिस दिन एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी और कोई तिथि परवी होती और सीना पिरोना ना होता तो उस दिन तुलसीदास और सूरदास के भजन गाती और विष्णु पद सुनाती कि सब प्रसन्न हो जाती। रात को जब सब ब्यालू कर चुकते यह अपने चौबारे में चली जाती और रात को 10 बजे तक जहाँ तहाँ की बातचीत करके हंसी बोलती रहती। सुखदेई के भांजे का विवाह यहाँ मारवाड़ी में हुआ था। हापुड़ से अपनी बहू को लेने आया। अगले दिन लाला सरसुख से दुकान पर मिलने गया। राजी खुशी कह के बोला कि मामी जी अपनी भावज को यह चिट्ठी दी है, घर पहुंचा देना। लाला ने नौकर के हाथ घर चिट्ठी भेज दी। छोटे लाल की बहू ने पहले आप पढ़ी, फिर सास को पढ़कर सुना दी। स्वस्थ श्री सर्वोपमा योग्य बहू आनंदी जी, यहाँ से सुखदेई की राम राम बाचना। यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल सदा भली चाहिए। बहुत दिन हुए कि तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी, मैंने तो उसका जवाब लिख दिया था, फिर तुमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। यद्यपि वहाँ के आने जाने वालों से राजी खुशी की खबर मिलती रही, तथापि चिट्ठी के आने से आधा मिलाप है। अब तो मुझे आए बहुत दिन हुए, तुमसे मिलने को जी चाहे हैं, सो माँ से कहना कि मुझे 2-4 महीने को बुला ले, यहाँ से मेरा जी उछट रहा है। लाला जी से माँ पूछ देंगी जो मेरी नथ बन गई हो तो ज्ञानचंद मेरे भांजे के हाथ भेज देना और भाई की भोज प्रबंध की पोती जो तुम्हारे पास है थोड़े दिन के लिए भेज देना, जब मैं आऊँगी लेती आऊँगी। अब तो यहाँ भी एक लौंडियों का मदरसा हो गया है। यहाँ मिस्रानी से हमारी पालागन कह देना और सब सहेलियों और बनेलियों से राम राम कहना। चिट्ठी का जवाब जरूर लिख भेजना। थोड़े लिखे को बहुत जानना। चिट्ठी लिखी मिति मार्ग से बदी 1 संवत 1925। सुखदेई की माँ ने चिट्ठी सुन के कहा कि कल 5 सेर आटे की लड्डू कर लीजिए, लौंडिया को कोथली भेजनी है और जो मैं कहूँ चिट्ठी में लिख दीजिए। सो सुखदेई को यह चिट्ठी
लिखी गई। स्वस्ति श्री सर्वोपमायोग्य बीबी सुखदेव जी, यहाँ से आनंदी की राम राम बाजना। चिट्ठी तुम्हारी आई, समाचार लिखे सो जाने। तुम्हारी माँ जी ने लाला जी से तुम्हारे बुलवाने वास्ते कहा था, सो उन्होंने कहा है कि माँ के महीने में हम बाग की प्रतिष्ठा करेंगे, तब लौटिया सुखदेव को भी बुलवाएंगे। और मेरे सामने जेठी से कह दिया कि भाई तू ही लौटिया को जाके ले आइयो। और वह बाग लाला जी ने दिल्ली के रास्ते में लगाया है, उसमें कुआं तो बन गया है, शिवाला बन रहा है। जिस सोनार को तुम्हारी नथ बनने को दी थी वह सोना लेके भाग गया। लाला जी कहे थे दूसरे सोनार से और बनवा करके भेज देंगे। तुम्हारी बनेली रामदेव मेरे पास रोज रोज फुलकारी सीखने आया करी थी, बेचारी बड़ी गरीब थी, तुम्हें नित याद कर लेती। जेठानी जी के स्वभाव को तो तुम जानती ही हो। एक दिन बेवास्ते उससे लड़ पड़ी, 3 दिन से वह नहीं आई, 2 घड़ी जी बहला रहे था, सोया भी न देख सकी। फुलकारी का उन्ना जो मैं तुम्हारे लिए अपने पीहर से लाई थी, भोज प्रबंध की पूथी, पास से लड्डू और 8 आने नगद तुम्हारे भांजे के हाथ तुम्हें भेजे हैं, रसीद भेज देना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें राम राम कही है, मेरी राम राम अपनी सासू और बहनियों से कह देना। चिट्ठी लिखी मिति मार्ग सिर सुदी 2 संवत 1925। यह चिट्ठी और चिट्ठी में लिखी हुई चीज़ें सुखदेव के भांजे के हाथ भेजी गई और जबानी भी कहलवाई गई कि लाला बंसीधर से कह देना कि माघ के महीने में लौरिया को लेने बहलावेगी। ऐसा ना हो कि उल्टी फिर आवे। एक चिट्ठी लिख भेजें। यहाँ दौलतराम की बहू बड़ी भोर उठ के गौ की धार काटती, गोबर पत्ती नहाती, धोती चरखा लेकर बैठ जाती और कभी कभी दाल दलती, नाच फटकती, आटा छानती। 10-10 और 20-20 मन नाच दुकान से इकट्ठा आ जाया था, उसे अकेले बोरियों और कट्ठों में भर देती। काम तो वो तेरा करे थी, पर वैर विषाद बहुत रखी थी। और यह सास ने दोनों देवरानी जेठानियों को जैसे जिस जो देखा काम बांट दिया था। पीसना कूटना चरखा पुनी ऐसी मेहनत के काम देवरानी से नहीं हो सके थे, इसलिए कि उसने बाप के घर किए नहीं थे, परंतु वह उसे 10 गुने अच्छे काम कलावत्तों और गोटा किनारी के जाने थी। पीसने कूटने में क्या रखा है, घड़ी भर पीसा 2 पैसा का हुआ। वह 8 आने रोज का कढ़ावट का काम कर लेती। जेठानी रोटी खा के फिर चरखा ले बैठती। इस जैसी इसकी भी 1 बनेलियाँ थी, सो कोई ना कोई इसके पास आके बैठी करी थी। या उससे देवरानी की जीतना जीतती, सासू का खोट बताती कि मेरी सास बड़ी दो जगन है, छोटी बहू को जो कोई आधी बात कहे तो लड़ने को उठे हैं, ससुर जी से मेरी रात दिन की कटनी करे हैं, यूँ कहे तो यह तो कच्ची रोटी करे हैं, बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसी करेगी। और यह मेरी देवरानी बड़ी खूट और चुपचुट्टी है। मेरा देवर 70 चीज़ लावे हैं, दोनों खसम जोरू खावे हैं, किसी को एक चीज़ नहीं दिखलाते। छड़ियों के मेले के दिन जरा सा मूंग का दाना मेरे वास्ते लेके आई थी, सो मैंने तो फेर दिया। हमें तो जैसा मिल गया खा लिया। मेरी देवरानी छटाक भर पक्का की दाल में डाल के खावे हैं। इस प्रकार से मैं चुगली करती और अपनी देवरानी को सुना चरखा करती जाती, ताने महीने और बोली छुली मारती जाती कि ले पीस कोई और खावे कोई। कोई ऐसी लुगाई भी होती होगी और पीसना नहीं जानती होगी, यूँ कहो मेहनत नहीं होती।